नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी मध्यकालीन की क्लास चल रही है, ये हिस्ट्री की। और ये हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम जीके जीएस के लिए भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने मेन सब्जेक्ट जो कि हमारा टीजीटी पीजीटी और जीआईसी का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके लिए भी हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मुगल काल। तो आप जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं। जो चैनल पर नए हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो भाई ये क्लास जो है आपकी जीआईसी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए रन करी जा रही है क्लास, और सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप इस क्लास को आराम से कर सकते हो। और इससे पहले मैंने क्लास कराई है प्राचीन भारत की, तो मैं प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये आपका मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और इसके बाद हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास को। ठीक है, तो बस आधुनिक इतिहास बचा है, 2 का हमारा कंप्लीट हो गया है। मध्यकालीन इसलिए कंप्लीट कह रही हूँ क्योंकि ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है मुगल काल, और इसके बाद आपका एक और टॉपिक है मराठा वाला। ठीक है, मराठा लिख दिया मैंने, मराठा। ठीक है, तो मराठा वाला टॉपिक बचा है आपका, तो बस वो करना है और उसके बाद हम आधुनिक में पहुंच जाएंगे। तो ये मुगल काल जो है वो आज का क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा लेंदी ना होने दूं, क्योंकि मैं बहुत फास्ट रिवीजन कराती हूँ आपको। तो कोशिश रहेगी कि बहुत लंबी क्लास ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अधिक हैं, 200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा क्लास लंबी जाएगी। रोज़ आपको क्लास मिल जाती है 15-20 मिनट की, तो आज थोड़ी सी ऊपर क्लास जाने वाली है। तो बने रहिए, और मैं बहुत फास्ट कराऊंगी, चिंता मत करिएगा। तो जल्दी कवर हो जाएगी। कोशिश रहेगी कि आधे घंटे या फिर 40 मिनट में ही ख़त्म हो जाए क्लास। ठीक है, कोशिश करती हूँ, बाकी प्रॉमिस नहीं है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ, कंटेंट हो रही है, वो सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए क्लास को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मुगल काल का। तो मुगल काल का आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं ना, उनको जानकारी मैं इसीलिए फटाफट से दे देती हूँ, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमें जानकारी नहीं है और पता नहीं किस चीज़ की क्लास हो रही है। चलो, तो हमारा पहला टॉपिक के लिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, (1526) क्वेश्चन को पहले बड़ा तो कर लूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो भाई बाबर जो है वो पानीपत के युद्ध के लिए आया था, और पानीपत के युद्ध के बाद ही मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, तो उसने लोधी वंश की बात हो रही है। ठीक है, तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो अभी हमें पता है 1526 में हुआ, तो ऑप्शन है ये 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, और ये युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि उसे दी गई थी भैया वन एंड ओनली पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भाई भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाई थी वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, और पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल को और 1526 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और ये एक नया धर्म था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी जो थी वो आपकी अहमदनगर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? तो मनसबदारी प्रणाली को शुरू करने वाला था अकबर। ठीक है, किसने शुरू किया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन भाई अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। क्या थी? फारसी। फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो भैया पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल काल की नींव पड़ी थी और ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष पर प्राप्त हुई थी? तो भाई मुगल चित्रकारी का श्रेय जाता है वन एंड ओनली जहांगीर को, यानी अकबर के पुत्र जहांगीर यानी कि सलीम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो अकबर की जो जीवनी कथा लिखी है वो अबुल फजल ने लिखी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो ये दिया है बाबर ने। बाबर ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का घोतक है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो भाई हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और वो किस नामा से की गई थी? तो वो किस नाम से थी? रज्मनामा से नाम। ठीक है, तो महाभारत का रज्मनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सुधारों के लिए टोडरमल जो है वो उत्तरदायी थे। कौन थे? टोडरमल उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? तो ये नाम था इबादत खाना। ठीक है, अकबर के द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था जहाँ पे उपासना या फिर पूजा होती थी। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो भाई ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी खानवा के युद्ध के बाद में। ठीक है, कौन से युद्ध के बाद में? खानवा के युद्ध के बाद में। और ये होता है आई थिंक 1527 खानवा, हाँ शायद 1527 या 1500। चंदेरी का युद्ध, 4 युद्ध लड़े हैं इसने। 1526 में पानीपत का युद्ध है, 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में शायद चंदेरी का लड़ा है और 1529 में घाघरा का युद्ध। हाँ शायद खानवा का युद्ध, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा इसने। 1527 में, तो 1527 बोल रही हूँ, आप बताइएगा 1527 या 1528। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो भाई तुझके बाबरी जो लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। इसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो है वो मूल रूप से जो था फरगना का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो भाई चंदेरी के शासक मेदिनी राय शामिल नहीं थे। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी जिम्मेदार थे, शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी ने बुलाया था उसको और मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भी बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो सबसे निर्णायक युद्ध था भाई खानवा का युद्ध।
आई थिंक खानवा का युद्ध 1528 में हुआ है, चंदेरी का शायद 1527 में, मैं भूल रही हूँ। नहीं 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 15, हाँ ये देखो लिखा तो है नीचे वाले में, खानवा का युद्ध 1527, तो फिर मैं सही थी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 1527 में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मिला लेते हैं भाई, अब आगे हम, मैं क्लियर हो गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, किसके साथ हुआ था? तो भैया बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें, सही से मिलाते हैं, ठीक है, अगर बात करें हम खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बात करें चंदेरी के युद्ध की, तो 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बात करें घाघरा के युद्ध की, तो 1529 में हुआ था, अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की थी, लाहौर में की, करनाल में करी और दिल्ली में भी करी। नेक्स्ट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बताओ किसने करी थी? तो ये की थी बाबर ने। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो भैया तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है, जो कि तुर्की भाषा में उसने लिखी थी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम ने लिखी है। ठीक है, तुझके बाबरी बाबर ने लिखी थी, तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी, ये भी आत्मकथा है। शाहजहां नामा जो है वो मोहम्मद सालेह ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी महेश दास को। तो राजा बीरबल का नाम था महेश दास। ठीक है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे इसलिए। ठीक है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो भैया औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 2 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो ज्यादातर तो युद्ध में ही व्यस्त रहता था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जो है वो जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, परमार वंश ने किया, चौहान वंश ने किया और चंदेल वंश ने भी किया है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जो है वो आलमगीर कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो भाई जरी कलम की जो उपाधि दी गई थी अकबर ने दी थी मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर पंजाब में प्रवेश किया था, तभी वो भारत आया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? तो भाई जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? तो फैजी जो है वो अकबर के दरबार में रहे हैं। नेक्स्ट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना जो की है वो शेरशाह के समय में की है। कब की है? शेरशाह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने 1539 में हुमायूं को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, ठीक है, और ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया है? तो ये जहांगीर ने करवाया है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया था? तो ये है बाबर, ठीक है। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, फिर उसके बाद में उनकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया है? तो ये कहा गया था बाबर को। नेक्स्ट है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया था? तो ये था बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो भैया रानी दुर्गावती जो है वो अकबर के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो ये था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो ये किया था पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ये 1699 में रखी थी। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो ये था औरंगजेब के टाइम में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 से 56 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सत्ता की स्थापना मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो ये हुई थी सरहिंद के युद्ध के बाद, ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन-ए-पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपूल ने लिखा है कि वो जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये लिखा है लेनपूल ने हुमायूं के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुगल प्रशासन में जो मुहत्सिब था वो लोक आचरण अधिकारी होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है? तो मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्ताने अमीर हमजा का जो चित्रांकन है वो अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह को शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो भारत के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो है मुबाइन। क्या है? मुबाइन। नेक्स्ट है, औरंगजेब के द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब के द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने
ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रमानुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपका है दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध एक ही माना जाता है, मतलब दोनों एक ही नाम है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले दौरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये इतिहासकार है L.A. श्रीवास्तव। L.A. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये शेरशाह ने बनाया था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी। जवाबिद का संबंध किससे था? तो जवाबिद का जो संबंध था वो था राज्य कानून से। जवाबिद का संबंध था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी कंधार। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम था? तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर के द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? वो था आपका कछवाहों से। किससे था? कछवाहों से। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो था बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो ये जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों में नवरोज यानी कि नौरोज का त्यौहार लिया है? तो मुगलों में नवरोज यानी कि नौरोज का जो त्यौहार लिया है वो मंगोलों से लिया गया है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यहाँ पर रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है यानी कि बीवी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा है। अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवारे सुहेली ग्रंथ जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये सभी पर आधारित थी, राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो भैया ये ग्वालियर में है। ठीक है, गुलबदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी। ठीक है, क्योंकि हुमायूं की बहन थी तो बाबर की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को जाना जाता था सरकार नाम से। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? तो बाबर ने जहीरुद्दीन मोहम्मद ने
बाबर नाम रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो है, तो वो था भैया फैजी। फैजी अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो फैजी के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट है, निम्न तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो ये है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो अकबर के द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये मिलता है शेरशाह के मकबरे में। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम था? तो भैया शेरशाह के बचपन का जो नाम था वो था फरीद खान। नेक्स्ट है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था और वो जागीर थी, तो वो जागीर थी सहसराम या फिर सासाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी और अपना वकील यानी कि प्रतिनिधि, उप प्रकाशक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी कि संरक्षक और शिक्षक नियुक्त किया था? तो वो कौन था? तो वो था बहार खां नुहानी यानी कि लोहानी। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी? तो ये हजरत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम अल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो ये था चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद में इसने उपाधि धारण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण सा। कथन कहता है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण कहता है क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो भैया ये सही नहीं है, मतलब कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ये कारण नहीं था कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, ये कारण नहीं था कि भय था उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया? तो जो धर्मत का युद्ध है वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में 1658 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण का। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था? तो बिल्कुल था। ठीक है, राजपूत कारण है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ये बिल्कुल सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका सूरत को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। तो ये है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भैया अकबर और सर टॉमस रोड सही सुमेलित नहीं है। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया, शाहजहां के समय में टैवनियर आया था और औरंगजेब के समय में मनुची आया, लेकिन अकबर के समय में टॉमस रोड नहीं आया था, ये जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर। तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कारण कहता है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। तो अहदी जो होते थे
वे आपके अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान करते थे। यहूदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान करी हैं, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया है, और सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल होता था। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो गांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो ये था मीर बख्शी। नेक्स्ट है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास ये निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। तो ये है मारवाड़। ठीक है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई थी। तो ये था कालिंजर अभियान के समय, जब वो कालिंजर के किले को जीतने गया था तो उस समय ये चीज़ हुई थी। और वो बाद में उसकी मृत्यु के समय उसने ये आखिरी शब्द यही सुने थे कि उसने कालिंजर का किला जीत लिया, और उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह के बारे में क्या सत्य है। तो शेरशाह के बारे में ये सत्य है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी असत्य है तो शेरशाह के बारे में ये असत्य है। ठीक है, सासाराम में जो किला है वो उसके मरने के बाद उसको वहाँ दफनाया गया था, तो उसने खुद नहीं बनवाया। तो शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, और भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान, ये हमें सुमेलित करना है। ठीक है, चलो सुमेलित करते हैं। तो इक्ता प्रांत जो होता था वो हाकिम एवं अमीन उसका प्रधान होता था। ठीक है, सरकार यानी कि जिला का प्रधान होता था सिकदारान एवं मुंसिफ मुंसिफान। ठीक है, परगना यानी कि तालुका का जो प्रधान होता था वो शिकदार एवं मुंसिफ होता था। ग्राम का जो प्रधान होता था वो मुकद्दम और आमिल होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में जो फौजदार होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो का क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, ये शेरशाह कालीन कानूनगो का काम होता था। नेक्स्ट है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने की वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरों की हिम्मत नहीं हुई कि वो बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता था। तो ये अब्बासे खां सरवानी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह के द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है KR कानूनगो की। किसकी है? KR कानूनगो की। नेक्स्ट है, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो भैया भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं, तो वे सोना, चांदी और तांबा, यानी कि अशरफी आपकी सोना से बनी होती थी, रुपया आपका चांदी से बना होता था। ठीक है, और दाम आपका तांबा से बना होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? तो दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेरशाह के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है, उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो भाई ये अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम थी। तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था 1560 में। कब हुआ था? 1560 में। नेक्स्ट है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करते थे, मगर वो बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। नेक्स्ट है,
पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सब प्रमुख सदस्या थी, तो ये थी माहम अंगा। कौन थी? माहम अंगा। नेक्स्ट है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया है? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का जो आरंभ है वो मालवा विजय से किया था। कौन सी विजय से किया था? मालवा विजय से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान अकबर का कौन सा था? गुजरात अभियान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असरगढ़ का विजय। ठीक है, तो अकबर ने सबसे लास्ट अभियान जो किया है वो असरगढ़ के किले पर विजय की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो बीरबल जो है वो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो चलो सूची 1 से सूची 2 को मिला लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले है दास प्रथा। दास प्रथा की जो समाप्ति है वो 1562 में होती है। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में होती है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर करते हैं और सूबों का जो पुनर्गठन है वो 1580 में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी सुमेलित करना है भैया, तो चलो सुमेल कर लेते हैं। पहला है इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना। तो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में होती है। मजहर की जो घोषणा होती है वो 1579 में होती है। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में होता है। दीन इलाही की घोषणा 1582 में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आपको सुमेलित करना है, तो चलो सुमेलित करते हैं। करोड़ी की जो नियुक्ति है वो 1573 में होती है। 10 साला बंदोबस्त लागू होता है 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन होता है 1584 में और इलाही गज का जो प्रचलन होता है वो 1587 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु बदायूनी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो कविराय या कविराज की जो उपाधि अकबर ने दी है वो बीरबल को दी है। नेक्स्ट है, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल की हत्या कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहशाला बंदोबस्त जो है वो टोडरमल से संबंधित है। किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मैंने गलत आंसर लगा दिया है, नहीं सही है, हाँ सही है, सही है। दशाला जो है वो टोडरमल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कंठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कंठा भरणवाड़ी विलास की जो उपाधि दी है वो तानसेन को दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो वो था जहांगीर। नेक्स्ट है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, तो ये बादशाह था जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो भैया 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो 1706 में नहीं होती है। खुसरो का विद्रोह 1606-7 में होता है। ठीक है, खुर्रम यानी कि शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 के बीच में होता है और महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 के बीच में होता है। नेक्स्ट है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो कंधार जहांगीर के समय में हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट है, जहांगीर की पत्नियां सूची 2 उपाधियां या पदनाम। ठीक है, तो मानभाई जो जहांगीर की पत्नी थी उसकी जो उपाधि थी वो थी आपकी शाह बेगम की। ठीक है, मानबाई थी शाह बेगम। ठीक है, जगत गोसाई जो थी वो जोधाबाई की उपाधि मिली थी उन्हें। महरुन्निसा को जो उपाधि दी गई थी वो नूरमहल, नूरजहाँ या पातशाह बेगम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये उपलब्धि है जहांगीर के समय की। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय की उपलब्धि है। नेक्स्ट है, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया था बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। ये किसकी उक्ति है? तो ये है जहांगीर की उक्ति। नेक्स्ट है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ये किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये जहांगीर ने कहा है। ठीक है, जहांगीर चित्रकला का बहुत अधिक प्रेमी था। ठीक है, नेक्स्ट है, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई है?
तो शाहजहां के समय में खानजहां लोधी का विद्रोह नहीं हुआ। शाहजहां के समय में जुझारू सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। शाहजहां के समय में पुर्तगालियों का दमन हुआ और शाहजहां के समय में महावत खान का विद्रोह भी हुआ है। नेक्स्ट है शाहजहां का मूल नाम था, तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां ने किसे मलकाए ज़माने की उपाधि दी थी, तो शाहजहां ने मलकाए ज़माने की उपाधि दी थी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी, तो दारा शिकोह को शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था, तो भैया उत्तराधिकार के जो युद्धों का क्रम है वो यहाँ पर कहाँ गए, ये रहा। ठीक है, तो भैया जो उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम था वो था बहादुरपुर, धर्मथ, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। ठीक है, नेक्स्ट है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, तो सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है वो सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। कौन सा माना जाता है, सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी, तो वो था आगरा का किला। नेक्स्ट है औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है, तो ये है जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। ठीक है, नेक्स्ट है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था, तो वो है राजा राम। ठीक है, नेक्स्ट है साकी मुस्तईक खां। साकी मुस्तईक खां की रचना मासीर आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी, तो ये थी जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार से स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, ये उक्ति किस इतिहासकार की है, तो ये उक्ति है जदुनाथ सरकार की। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी, तो ये कहती थी औरंगजेब को। औरंगजेब को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्रे इज़्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है कहा है अबुल फजल को। नेक्स्ट है अबुल फजल ने कहा है। ठीक है, दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी अकबर ने। अकबर ने दीवाने वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय ये बढ़कर कितनी हो गई थी, ये 21 हो गई थी। ठीक है, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गई। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था पैबाकी या पाएबाकी। क्या कहा जाता था, पैबाकी या पाएबाकी। नेक्स्ट है मुगल काल मीन्स मनसबदारी व्यवस्था में जाट और सवार बोधक है, तो जाट जो है वो मनसबदार के पद और उसके सैनिक दायित्वों का होता था, जाट एवं सवार। तो जाट होता था मनसबदार का पद और सवार उसके सैनिक दायित्व होता था। ठीक है, नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया है, तो 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है, तो ये श्रेय है शाहजहां को। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि जो मंथ से स्केल होता था वो जागीरों के प्रचलन का श्रेय शाहजहां को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, तो ये हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्टा ड्यूरा का अर्थ है, तो पिट्टा ड्यूरा का अर्थ होता था संगमरमर के पत्थर पर जवारत से की गई जड़वाहट, और ये शाहजहां के शासनकाल की बात है क्योंकि स्थापत्य कला का जितना काम किया है वो सारा का सारा शाहजहां के काल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो चारबाग शैली का जो पहला मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है जो कि भारत में पहला मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया, तो मैंने अभी बताया पिट्टा ड्यूरा का जो आरंभ है वो जागीर ने किया था। ठीक है, चित्रकला शैली में, सॉरी शाहजहां बता दिया था मैंने, जागीर ने किया था चित्रकला शैली में। ठीक है, नेक्स्ट है वो कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है एतमादुद्दौला का मकबरा।
ठीक है। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है उसका निर्माण पूर्ण रेत संगमरमर से हुआ है और उसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के काल को। शाहजहां काल ने स्थापत्य कला पर बहुत काम किया है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए संगमरमर का काल, स्थापत्य कला का काल शाहजहां के काल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था? तो ये भेजा था बिसनदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मेल करिए, अबुल हसन व्यक्ति और उपाधि। ठीक है, तो अबुल हसन की जो उपाधि थी वो नादिर उल जमा की उपाधि थी। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। ठीक है, शौकी को आनंद खां की उपाधि मिली और लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार थे? तो ये थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ठीक है, नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार थे। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा भाई लिखने वाले हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में उसकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था, जो कि शाहजहां की बेगम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो अकबर की जो संप्रभुता है वो स्वीकार किसने नहीं की थी? मेवाड़ों ने नहीं की थी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा शेरशाह ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था वो वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। नेक्स्ट है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को जो है वो लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। नेक्स्ट है, वो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरविजय सूरी, जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो भैया चित्रकार जहांगीर के कौन कौन थे? तो अबुल हसन थे और अकारिजा थे। ठीक है, 2 और 3 जहांगीर के चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो भैया 1600 में बनी थी और उस समय बादशाह थे अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के काल में आया था पीटर मुंडी। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन इलाही जो है वो 1582 में शुरू किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में कल्याण दास चित्रकार नहीं थे, दसवंत चित्रकार थे, अब्दुल समद चित्रकार थे और बसावन भी चित्रकार थे। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? तो बाबर ने सबसे पहले पातशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां के गुट का सदस्य जहांगीर नहीं था, गियास बेग था, आसफ खां था और खुर्रम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारे मुगल काल के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त और कल अब हम करेंगे मराठा राज्य। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए और कल हम मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ के सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि 1674 से लेकर 1720 और 1720 से लेकर 1818 तक का आपका रहेगा। ठीक है, और कल जब ये मराठा राज्य हो जाएगा तो इसके साथ ही हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो जाएगा और हम परसों से क्लास करने लगेंगे आधुनिक भारत की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज थे मुगल काल में 217। आई होप मज़ा आया होगा आपको करने में और मैंने बहुत ही फास्ट कराया है, सीधे क्वेश्चन आंसर कराया है। आपके कितने आंसर सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इधर उधर नहीं भागना है। मैंने कोई 50 प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, हिस्ट्री की सिर्फ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको सारी क्लासेस उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एग्ज़ाम अभी हमारा GIC में टाइम है, TGT PGT में भी टाइम है अभी। ठीक है, तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, 7 जून में भी बहुत दूर है GIC के लिए और PGT के एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, TGT का हो सकता है पहले हो जाए, देखते हैं कौन सा होता है, हो भी पाता है कि नहीं। इतनी बात तो TGT PGT पोस्टपोन हो चुका है कि मुझे तो पता ही नहीं है। फिलहाल GIC का ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो 7 जून को एग्ज़ाम है उसका। तो चलिए करते हैं और साथ में PGT का भी और तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं कल मराठा राज्य के साथ में
और क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल स्टडी विद अनु के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।